हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग अरीना। जैसा कि सभी को पता है कि अपकमिंग सीएचओ की वैकेंसीज एमपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ आने वाली है। तो उसी क्रम में हमको पुराने पेपर देखना भी ज़रूरी है। तो आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान सीएचओ के सॉल्व क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1, जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो जिसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। तो यहाँ मैक्रो कौन सा नहीं है, तो प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स में से। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जबकि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। इनमें से वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इनमें से वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों हैं, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और बाकी विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी के जितने भी विटामिन हैं और एक विटामिन सी, दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का इनमें से रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन सी वेजिटेबल, ऑप्शन डी फ्रूट्स। तो विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, ऑप्शन बी सनफ्लावर ऑयल। ये हम राजस्थान सीएचओ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जो राजस्थान सीएचओ वैकेंसी हुई थी 7,810 पदों के लिए, उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। विच डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। कौन सी डिजीज विटामिन सी की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी बेरीबेरी। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। बाकी की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स होता है बच्चों में जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरीबेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 को हम थायमिन भी कहते हैं। ओके, B1 को थायमिन नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या इसको एक और नाम होता है वीनिंग, एक और नाम होता है वीनिंग। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो कब स्टार्ट की जाती है, एट बर्थ, 6 मंथ पे, 1 ईयर पे या फिर 2 ईयर पे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है या वीनिंग है वो ऑप्शन बी 6 मंथ पे स्टार्ट की जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में उसे अदर न्यूट्रिएंट बाहर से भी प्रोवाइड करवाना, जैसे कि बाहर से काऊ का मिल्क हुआ या फिर सेरेलैक जैसी आजकल मार्केट में चीज़ें आती है, वो स्टार्ट करना कब से, 6 मंथ से, वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर। कौन सा एलिमेंट टिश्यू रिपेयर के लिए काम आता है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो टिश्यू रिपेयर के लिए राइट आंसर है हमारा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डेंगू। इनमें से डेंगू का सिम्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए हाई ग्रेड फीवर, ऑप्शन बी लो ग्रेड फीवर, ऑप्शन सी पेन इन आइज एंड ऑप्शन डी पेन इन जॉइंट्स। तो डेंगू का इनमें से सिम्टम कौन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए हाई ग्रेड फीवर होता है, ऑप्शन सी पेन इन आइज होता है, एंड ऑप्शन डी पेन इन जॉइंट्स। पेन इन जॉइंट्स की वजह से ही हम इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हड्डियां टूटती है उस टाइप का जो पेन होता है
वो डेंगू में देखने को मिलता है और साथ में ही हाई ग्रेड फीवर भी होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लो ग्रेड फीवर। क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। वीवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, ऑप्शन बी वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ऑप्शन सी वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर एंड ऑप्शन डी वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो ये राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, वीवीएम का मतलब होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। जो वैक्सीन की वाइल होती है उस वाइल के ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है, उस लेबल पे ये वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगा हुआ रहता है, जिसमें इस टाइप का स्क्वायर होता है और उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल होता है। जो स्क्वायर का कलर होता है वो डार्क होता है और इस सर्कल का कलर लाइट होता है। जैसे जैसे ये डार्क होता जाता है इसका मतलब वैक्सीन खराब होती जा रही है। जब ये दोनों का कलर सेम हो जाता है, इनर सर्कल और आउटर स्क्वायर का कलर सेम हो जाता है, इट मीन्स इसे हमें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, वैक्सीन खराब हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9 मंथ। 9 महीने पे विटामिन ए की कितनी डोज दी जाती है? ऑप्शन ए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन डी 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है? विटामिन ए की डोज जो है वो 9 मंथ पे कितनी दी जाती है? ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और स्टार्ट भी कब से की जाती है? 9 मंथ से ही स्टार्ट की जाती है। कौन से अदर वैक्सीन के साथ में ये दी जाती है? तो मिजल्स के साथ में दी जाती है, क्योंकि मिजल्स भी कब स्टार्ट करते हैं? 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं। कब तक दी जाती है? तो 5 साल तक दी जाती है। टोटल कितनी डोज दी जाती है? तो 9 डोज दी जाती है। 9 में से एक डोज, जो पहली डोज है जो कि 9 मंथ पे दे रहे हैं, वो 1 लाख होती है और बाकी की जो 8 डोजेज होती है वो कितनी होती है? वो होती है 2 लाख। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लियर किए विटामिन ए से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच केमिकल कैन यूज इन डिकंटामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेस फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से चीज़ों को, मतलब सरफेस है या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स है, उसे डिकंटामिनेशन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है या इफेक्टिव है? ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी मेथनॉल, ऑप्शन सी ग्लूटाराल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। हमने प्रीवियस वीडियो में MPCHO में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। MPCHO तो 2020 में पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन देखा गया है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? कौन सा केमिकल होगा जो डिकंटामिनेशन करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेस को कोरोना वायरस से? तो ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम पीरियड इन ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस MDR-TB। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस का अगर पेशेंट है तो उसे कितने टाइम पीरियड के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एट लीस्ट 6 to 8 मंथ, एट लीस्ट 12 मंथ, एट लीस्ट 18 to 24 मंथ या एट लीस्ट 24 to 27 मंथ। यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? MDR-TB के लिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB के लिए ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। एट लीस्ट 18 to 24 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यूस दिया जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब एक या एक से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स अगर रेजिस्ट होने लग जाती है, काम करना बंद कर देती है, बॉडी उसको रेजिस्ट कर देती है, काम नहीं करती है, तो उसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB कहते हैं। ये स्पेशली आइसोनियाजाइड INH, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन के रेजिस्ट करने की वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB होती है। क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ टिटनस टॉक्साइड इन प्रेग्नेंट वुमन शुड बी एट लीस्ट। एक प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जो टिटनस हम लगाते हैं, TT का इंजेक्शन लगाते हैं, उन दोनों डोजेस के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए? तो ऑप्शन देखेंगे, एटलीस्ट 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक या फिर 12 वीक। तो एक से दूसरे डोज के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, एटलीस्ट
4 वीक, मतलब कि 4 वीक 28 डेज या फिर 1 मंथ भी कह सकते हो, एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ? इनमें से कौन से वैक्सीन एट बर्थ लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी बीसीजी एंड ऑप्शन डी बीसीजी ओपीवी पेंटावलेंट। तो यहाँ ज़्यादातर कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि भैया बीसीजी हम लगाते हैं एट बर्थ तो केवल बीसीजी करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बी, ये एट बर्थ प्रिस्क्राइब्ड है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोविड-19? कोविड-19 का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ? कोविड-19 क्या है? एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? कुछ इजी क्वेश्चंस भी राजस्थान सीएचओ में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? ऑप्शन ए 202, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 208। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 206, 206 हड्डियाँ होती है। 16, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज? ट्यूबरकुलिन टेस्ट को और किस नाम से जानते हैं? सिक टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट या फिर एलाइजा टेस्ट? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलिन टेस्ट को मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इस टाइप के जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी गलत नहीं करके आने, यही है जो सिलेक्शन दिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन या फिर गॉल ब्लैडर? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 18, हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस? टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है? इनमें से टेस्टोस्टेरोन, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर कॉर्टिसोल या ऑप्शन डी इंसुलिन? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन लीवर इन विच फॉर्म? कार्बोहाइड्रेट लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज में, सुक्रोज में, ऑप्शन सी गैलेक्टोज में या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन में? तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो लीवर में किस फॉर्म में, लीवर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर रहता है? तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा राइट आंसर है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और इस फॉर्म को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट्स? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 मार्च या ऑप्शन डी 7 अप्रैल? यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। 21, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये उस टाइम क्वेश्चन आया था, हालांकि इसको बाद में काट दिया गया कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, पर यहाँ ये क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है, तो यहाँ जान लेते हैं हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? मिस्टर वेंकैया नायडू, मिस्टर प्रणब मुखर्जी, मिस्टर रामनाथ कोविंद एंड मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। पेपर के टाइम रातनाथ कोविंद की वजह से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था बाद में। क्वेश्चन 22 देखिए, एमटीपी एक्ट केम इन? एमटीपी एक्ट कब आया? 1962, 1971, 1965, 1984? यहाँ हमारा राइट आंसर है 1971। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? इनमें से कौन सी डिजीज है जो इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो एंड ऑप्शन डी एड्स? तो कौन सी डिजीज है जो इरेडिकेट हो चुकी है? ऑप्शन सी पोलियो। लास्ट केस कब आया था? 2011 के अंदर। लास्ट केस कब नोटिस किया गया था? 2011 में रिपोर्ट किया गया था, और 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड इन इंडिया? स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में कब स्टार्ट हुआ?
2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014 या 2 अक्टूबर 2013। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन तो रट ही लेना, हर सीएचओ में पूछा जाता है, हर, भले वो एमपी सीएचओ हो, बिहार हो या फिर राजस्थान सीएचओ हो। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी है। विच प्रोसेस इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी फायर इन कोल माइंस, ऑप्शन सी ड्राई फार्मिंग या ऑप्शन डी मॉनसून। तो इनमें से क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग का? तो ऑप्शन ए ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोसेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट? फीको ओरल रूट के थ्रू इनमें से कौन सी डिजीज नहीं फैलती है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी कॉलेरा, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ फीको ओरल रूट से एक ही डिजीज है जो नहीं फैलती है, वो है मीजल्स। मीजल्स क्या है? एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। क्या? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है इससे, ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है। जबकि टाइफॉइड, कॉलेरा एंड हेपेटाइटिस ए तीनों फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम डायरिया? डायरिया की वजह से डेथ का मेन कारण क्या है? वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन, डिहाइड्रेशन या लेथार्जिक। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? भाई डायरिया की वजह से डेथ क्यों होती है? डायरिया की वजह से ऐसा क्या होता है कि उससे डेथ तक हो सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। डायरिया की वजह से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है और फ्लूइड लॉस की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन? 5 साल से कम के बच्चों में डेथ का लीडिंग कॉज क्या है? डायरियल डिजीज, निमोनिया, मीजल्स या स्मॉल पॉक्स? ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि न्यू बॉर्न में या नियोनेट्स के अंदर, न्यू बॉर्न में या फिर नियोनेट्स के अंदर मेन लीडिंग कॉज क्या होता है डेथ का, और बिलो 5 ईयर क्या कारण होता है? तो बिलो 5 ईयर की बात करें अगर, तो वो है ऑप्शन बी निमोनिया। ऑप्शन बी निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 29, नॉर्मल कैपिलरी टाइम इन चिल्ड्रंस। नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है? कैपिलरी टाइम नहीं, कैपिलरी रिफिल टाइम है वो कितना होता है? लेस देन 1 सेकेंड, लेस देन 3 सेकेंड, 5 सेकेंड या 7 सेकेंड? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी लेस देन 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ इंडियन न्यूबॉर्न? इंडियन न्यूबॉर्न का एवरेज वेट कितना होता है एट बर्थ? तो ऑप्शन ए 1.5 टू 2.5 किलो, ऑप्शन बी 2 टू 3 किलो, ऑप्शन सी 2.5 टू 3.5 किलो एंड ऑप्शन डी 3 टू 4 किलो। तो एवरेज वेट क्या होता है एक इंडियन न्यूबॉर्न का एट बर्थ? तो ऑप्शन सी 2.5 टू 3.5 केजी, एवरेज 3 केजी। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज 3 केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 31, मिनिमम टाइम फॉर KMC इन ए सेशन। मिनिमम टाइम क्या होता है कंगारू मदर केयर का? कितनी देर तक एक सेशन कितनी देर का होना चाहिए? 1 आवर, 3 आवर, 4 आवर या 12 आवर? यह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 आवर। KMC का जो एक सेशन है एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर का तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, लेबर रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड। लेबर रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 डिग्री टू 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 26 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 28 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 34 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए, लेबर रूम का टेम्परेचर याद रखने का एक तरीका, ये हमेशा रूम टेम्परेचर से हायर ही होगा। रूम टेम्परेचर से लेबर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा। रूम टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, और लेबर टेम्परेचर इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। क्यों? क्योंकि बेबी को, जो न्यूबॉर्न है, उसको हाइपोथर्मिया से बचाना है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 36 डिग्री टू 26 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इम्यूनोग्लोबुलिन एब्यूंडेंटली प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क? ह्यूमन मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है? IgG, IgM, IgE या IgA? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, IgA जो है वो मिल्क के, ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है और बेबी को ह्यूमन मिल्क से मिलता है, जबकि IgG है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द रूट ऑफ BCG वैक्सीन? BCG वैक्सीन का रूट इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, BCG जो है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम है, और ये इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर किया जाता है 0.05 ml। कहाँ? लेफ्ट अपर आर्म। कहाँ? लेफ्ट अपर आर्म पर एडमिनिस्टर किया जाता है, इससे स्कार भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, कॉप्लिक्स स्पॉट्स सीन इन विच डिजीज? कॉप्लिक स्पॉट्स है वो कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं? चिकन पॉक्स, मम्स, मिजल्स या ऑप्शन डी पोलियो? किस में देखने को मिलता है कॉप्लिक स्पॉट? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। मीजल्स में ये कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता, तो होते हैं बक्कल कैविटी में। किसमें? बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी में भी कहाँ? इनर चिक्स पे, जो चिक्स हैं उसकी इनर पोर्शन पे ये देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ ICDS स्कीम? ICDS स्कीम के बेनिफिशियरी कौन है? लाभार्थी कौन है इसमें से? ऑप्शन ए, चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर, 6 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ऑप्शन सी एल्डर पर्सन मतलब बुजुर्ग व्यक्ति, एंड ऑप्शन डी A एंड B बोथ। तो राइट आंसर है हमारा चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये दोनों ही ICDS स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं। ICDS स्कीम जो है वो 1975 में लॉन्च हुई थी। कब हुई थी? 1975 में लॉन्च हुई थी। तो ये एल्डरली पर्सनस के लिए नहीं, जबकि 6 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है उनके लिए होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, A एंड B बोथ। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? मीट, फ्रूट्स, मिल्क या फिर वेजिटेबल? सभी को पता है, हम सभी हेल्थ एडवाइस में कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है तो आप दूध पीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, मिल्क। क्वेश्चन नंबर 38, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज में कॉमनली कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन, मिथार्जिन, ये महार्जिन नहीं है, मिथार्जिन है, मिथार्जिन कॉमनली पूछा है इसमें, सबसे मोस्ट कॉमन, मिफेप्रिस्टोन या फिर मिजोप्रिस्टोल? तो कौन सा ड्रग है जो यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीटॉक्सिन। 39, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी? EDD कैलकुलेट कैसे करते हैं? 9 मंथ, 9 मंथ प्लस 3 डे, 9 मंथ प्लस 7 डे, 9 मंथ प्लस 14 डेज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ये जो पेपर में भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा था। इसमें ऐसा होना चाहिए कि LMP में कितना टाइम जोड़ें कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 9 मंथ और 7 डेज को किस में जोड़ना है? LMP के अंदर, LMP के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन प्रेग्नेंट वुमन? प्रेग्नेंट वुमन की नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? ऑप्शन ए
12 to 16 per month. Option B 18 to 20 breath per minute. Option C 18 to 24 breath per minute. And option D 22 to 24 breath per minute. तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 18 to 20 पर मिनट. Question number 41. According to WHO, anemia can be defined in a pregnant woman while HB level less than. प्रेग्नेंट वुमन के अंदर हम कब कहेंगे कि वह एनीमिक है या उसे एनीमिया है, कि HB लेवल कितने से कम होगा जब प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाएगा कि वो एनीमिक है? तो ऑप्शन देखिए, जब HB लेवल कितने से कम हो, 10 ग्राम पर DL, 11 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL या 13 ग्राम पर DL, कितने से कम होगा तब हम उसे एनीमिक कहेंगे? तो 11 ग्राम पर DL से अगर HB लेवल प्रेग्नेंट वुमन का कम है तो उसे अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिक कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 42, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. IUCD रेफर्स टू, IUCD का पूरा नाम क्या है? इंट्रायूटेराइन कंट्रोल डिवाइस. ऑप्शन बी इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस. ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ऑप्शन डी इंट्रायूटेराइन कंटिन्यूस डिवाइस. तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी IUCD इज रेफर्स टू इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट क्या होती है? 60 से 80 पर मिनट, 100 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 160 to 180 पर मिनट. तो नॉर्मल FHR, यहाँ FHR भी लिखा हुआ आ सकता है, फीटल हार्ट रेट. तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 120 to 160 पर मिनट. क्वेश्चन नंबर 44. विच वन इज यूज्ड टू मेजर हीमोग्लोबिन लेवल? इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है उसका यूज़ हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने में यूज़ किया जाता है? NaCl, N/10HCl, NaOCl और NaOH. तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी NaOH. क्वेश्चन नंबर 45. इन प्रेग्नेंट वुमन विच कम्युनिकेबल डिजीज शुड बी चेक्ड? प्रेग्नेंट वुमन में कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो चेक की जाती है? ऑप्शन ए HIV, हेपेटाइटिस A, सिफिलिस. ऑप्शन बी HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस. ऑप्शन सी HIV, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस. या ऑप्शन डी HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस एंड सिफिलिस. तो इस क्वेश्चंस में हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है कि ये कम्युनिकेबल नहीं, जो कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है, कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो वो प्रेग्नेंट वुमन में चेक करनी चाहिए. तो इनमें से क्या चेक करना चाहिए? ऑप्शन बी HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस. यहाँ हेपेटाइटिस E है. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 46. इंटरवल बिटवीन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन इन पार्टोग्राफ शुड बी. अलर्ट लाइन, जो पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन होती है, उसके बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए? ऑप्शन ए 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर या 6 आवर. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 4 आवर. पार्टोग्राफ में जो अलर्ट लाइन होती है और एक्शन लाइन होती है उनके बीच में इंटरवल 4 घंटे का होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 47. ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड फॉलोइंग बर्थ विद इन. ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम, बर्थ के कितने टाइम के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो विद इन 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर डॉक्टर ऑर्डर एंड आफ्टर 6 आवर, 6 घंटे बाद. तो कब करनी चाहिए? वैसे तो इसका राइट आंसर होता है हाफ एन आवर. राइट आंसर जो है वो है हाफ एन आवर, पर हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग विद इन 1 आवर इसका राइट आंसर है. ऑप्शन ए राइट आंसर, वरना आधे घंटे में स्टार्ट कर देनी चाहिए. अगर सिजेरियन सेक्शन वाली कंडीशन है, अगर कोई जो बच्चा है वो LSCS के सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो उसे 4 घंटे बाद, कितने 4 घंटे बाद उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 48. हाउ मच ब्लड लॉस इन लेबर? लेबर में कितना लॉस होता है? 100 ml, 200 ml, 500 ml या फिर 700 ml. तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 500 ml.
क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट रूल प्लेसेंटा सेग्रीगेट इन विच बैग। बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लेसेंटा जो है वो कौन से बैग में सेग्रीगेट की जाएगी। तो ऑप्शन ए येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग या फिर ब्लैक बैग। ऑप्शन ए राइट आंसर है येलो बैग। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। मातृ मृत्यु दर के इंडिया में सबसे लीडिंग कॉज क्या है, सबसे मेजर कारण कौन सा है। ऑप्शन ए सेप्सिस, टॉक्सेमिया, अनसेफ अबॉर्शन या फिर ऑप्शन डी हेमरेज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी का कारण है हेमरेज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहीं एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं, ये बहुत ध्यान से देखना, मैंने मोर्टेलिटी लिखा है और एक होता है मैटरनल मॉर्बिडिटी। मैटरनल मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी भी आ सकता है, तो वहां अगर हेमरेज लिखकर आ गए तो गलत हो सकता है। तो मैटरनल मॉर्बिडिटी क्या है, एनीमिया। मैटरनल मॉर्बिडिटी है एनीमिया और मैटरनल मोर्टेलिटी है हेमरेज। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ में 51 to 100 क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। और आज हम राजस्थान CHO का पेपर डिस्कस किया, जो लास्ट टाइम पेपर होता 7810 वैकेंसी की आई थी उसके लिए। तो थैंक यू।